मैंने मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ इसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज़ का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली सीरीज लगातार मैं सक्सेस रिव्यू को ले रहा हूं, और मेरा कोशिश यही है ओवरऑल कि देश में एक कमाल की पॉजिटिविटी आए, इंस्पिरेशन आए कि आखिर अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है इन सक्सेस स्टोरीज़ को जब आप सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत कुछ महसूस भी कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली आज एनडीए की एक फिर से सक्सेस स्टोरी आपके साथ है। एंड ऑब्वियसली 149 एंट्री जो है वो यादगार एंट्री है, बिकॉज अभी तक जो एमकेसियंस का परचम है वो काफ़ी जोरदार तरीके से जा रहा है। तो वी आर वेरी हैप्पी। और उसी सीरीज में आज हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश्वर। तो अखिलेश्वर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड ऑब्वियसली आज का पर्पस मैं क्लियर कर दूं, बिकॉज बेसिकली आप इलाहाबाद शहर से जुड़े हुए हैं। हाँ, प्रतापगढ़ हमारा नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से जुड़े हैं। और ये दोनों ही जिले मेरे लिए बहुत ही कॉमन है, क्योंकि एक मेरी जन्मभूमि, एक मेरी कर्मभूमि है। हाँ, बस यही मेरे साथ भी है, एकदम सेम। एक जन्मभूमि और एक कर्मभूमि। तो इट्स रियली प्राउड मोमेंट, क्योंकि हम समझ सकते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज, इमोशन, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से। अभी मैंने उस दिन यथार्थ का इंटरव्यू लिया, इट वॉज लाइव, बट वी आर प्लानिंग टू कम अहेड। हम लोग आपस में मिलने भी वाले हैं, और बहुत जल्द भोलेश्वर का, समीर का, सबका इंटरव्यू लगा हुआ है बैक टू बैक। तो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट हम सब के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से आप सब परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स रियली इंस्पायरिंग। तो सबसे पहले अखिलेश्वर, कुछ अपने विषय में एक बेसिक इंट्रो दें। कौन सी एसएसबी थी, क्या था, कुछ लाइफ हल्का फुल्का अपना इंट्रोडक्शन दें आप। सो आई एम अखिलेश्वर मौर्य एंड आई कम फ्रॉम Pratapgarh district. I have done my schooling here in Prayagraj, and it was my 4th attempt at SSB from NDA 149 entry, and I have been recommended from 34 SSB board Allahabad on 14th of August. 14th of August। तो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी डेट थी यार, अमृत महोत्सव का था। हाँ, सर। आज़ादी के एक दिन पहले एक खुशी मिली कि सर और वाकई में कुछ कर लिया। फर्स्ट डे ऑफ रिकमेंडेशन था 15th अगस्त, बड़ा अच्छा लग रहा था सर। अच्छा, एक चीज थी इसके पहले, जैसे आपने कहा कि लाइक इट वाज योर 4th अटेम्प्ट एक्चुअली। Yes, sir. हाँ, 3 टाइम स्क्रीन्ड आउट, Yes, sir. बैक टू बैक झटके लगे। Yes, sir. 1 थ्रू द एनडीए एंट्री, Yes, 1 sir. थ्रू द आर्मी टीएस एंट्री, Yes, sir. 1 थ्रू द नेवी टीएस। Navy ticket. ओके, तो ये तीनों एंट्री में स्क्रीन्ड आउट हुए। Yes, sir. तो ये झटका सा नहीं लग गया यार कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ? व्हाट वाज द फीलिंग एट द टाइम जब आप स्क्रीन्ड आउट हुए? इट वॉज नॉट, बस जस्ट ऐसा लगा कि चलो ठीक है, आई डिडंट परफॉर्म्ड वेल। हाँ, और तीनों बार कुछ अलग अलग मिला था। पहली बार तो इट वॉज जस्ट लाइक न्यू है, बस लगा हाँ चला जाओ, उसमें कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। फिर सेकंड टाइम गया। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट एसएसबी, मतलब वो एनडीए के थ्रू थी? नहीं सर, वो मैंने टीएस के थ्रू दी थी। टीएस के थ्रू? हाँ, टीएस बेंगलोर में दी थी। तो वहाँ पर मुझे लगा कि जस्ट मैं गया था, दोनों चीज़ें मैंने अपने हिसाब से तो बेहतर की थी, पर शायद उन्हें पसंद नहीं आई। उसके बाद सेकंड में मुझे लगा कि मेरा OIR गड़बड़ हो गया। हाँ, और एंड सेकंड वाज एनडीए और नेवी टीएस? एनडीए गांधीनगर। एनडीए गांधीनगर। हाँ, और थर्ड एंट्री में मेरे साथ ये हुआ कि स्टोरी तो मैंने अच्छी, स्टोरी में के डिस्कशन पार्ट में वो गड़बड़ हो गया। ओके, यू रियलाइज दैट कि दैट वाज द मिस्टेक व्हाट आई डिड एक्चुअली। लेकिन मुझे इतना पता था, जब भी मैं एसएसबी के लिए जा रहा था, 5 दिन का सोच के जाना और बस स्क्रीन आउट हो जाना। उसके बाद बस ऐसा लगता था चलो ठीक है, एक और अटेम्प्ट है, अभी एनडीए का है, कुछ और ट्राई करेंगे या कुछ अपना एनवायरनमेंट बदलते हैं। बेसिकली मैं पहले एयरफोर्स के लिए जा रहा था। फिर मैंने कहा ये एनवायरनमेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब आर्मी के लिए जाऊंगा। तो फिर आपने चेंज किया उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में? और प्रायोरिटी लिस्ट लगभग हर ही कुछ चेंज हो गया। वहाँ से मतलब सब कुछ, वो जब से थॉट आया कि नहीं अब आर्मी के लिए जाना है, और तब से यही मना रहा था इलाहाबाद बोर्ड ही मिलना चाहिए, वही मिल गया। हाँ, और फिर फाइनली स्क्रीन इन हो गए। स्क्रीन इन के बाद था कि नाउ आई एम गेटिंग माई प्लेटफॉर्म, अब मुझे यहाँ करना है। वेरी गुड। तो बेसिकली मुझे लगता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। और कहीं ना कहीं इस बार भी डर तो रहा ही होगा। और स्क्रीनिंग से पहले तक था। ओके, स्क्रीनिंग के बाद आप कॉन्फिडेंट हुए? स्क्रीनिंग के बाद बस इतना पता था कि यही है स्टेज और यही करना है, जो भी करना है। एमकेसी में आप कब आए एसएसबी प्रोग्राम के लिए? सर, एमकेसी में जब मुझे टीएस एंट्री मिली थी 5 जैन की, तो उससे पहले मैं 15 डेज पहले, मतलब 10th दिसंबर में। तो फिर इस एनडीए एंट्री के पहले भी एक बार आप कैंपस में आए? हाँ सर, मैंने जब बैंगलोर
बैंगलोर से स्क्रीन आउट हुआ, उसके बाद फिर से मैं आया था यहाँ पर समझने के लिए कहाँ कमी रह गई है। समझने के लिए, क्योंकि बैंगलोर अटेम्प्ट में मतलब मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ गड़बड़ कहाँ हुई। उसके बाद तो फिर आई वाज एनालाइजिंग माय मिस्टेक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अखिलेश्वर। एक्चुअली एसएसबी जो है जर्नी जो है ना, कहीं ना कहीं वो परफेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। जब तक आप उस मार्का को नहीं टच करते हैं तब तक वो फाइनली सफलता नहीं मिल पाती है। आफ्टर स्क्रीनिंग ऑब्वियसली कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था आपके? 56 56 या 59 ओके रिपोर्ट्स किए थे। फाइनली कितने जो है सर 27 वर स्क्रीनिंग। ओके, तो रिपीटर्स ज्यादा थे कि फ्रेशर्स ज्यादा थे? सर 17 फ्रेशर थे एंड रेस्ट ऑफ देम वाज द रिपीटर। तो फाइनली कितना रिकमेंडेशन हुआ 27 में? सर 6 रिकमेंडेशन, 3 फ्रेशर्स एंड 3 रिपीटर्स। क्या बात है। एंड 1 फ्रेशर वाज फ्रॉम RIMC। ओके, 1 फ्रॉम द RIMC। चलो बढ़िया जी, क्योंकि यथार्थ भी मेरे को ब्रीफ कर रहा था कि सर अराउंड 58 59 की रिपोर्टिंग थी, 27 गॉट, क्योंकि हमने प्रीवियस वाली डेट्स ली थी और ये भी मेरा मेजर स्ट्रेटेजी रोल था कि मैं हर बार लास्ट वाली डेट लेता था। इस बार मैंने पूरा एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश की थी, जो जो मैं बदल सकता हूँ सब बदल के रहूंगा। बदला एंड दैट चेंज रियली गिव यू हेल्प एंड बिकॉज ऑफ दैट टुडे आपके पास वो सफलता आपके पास है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑब्वियसली स्क्रीनिंग के बाद कॉन्फ्रेंस तक की जाने की आपकी पहली जर्नी थी। ऑब्वियसली आपको साइकोलॉजी टेस्ट से गुजरना पड़ा, इंटरव्यू से गुजरना पड़ा, GTO से गुजरना पड़ा। बेस्ट पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस क्या रहा जहां आपको लगा कि नहीं नहीं यार इस बार तो मैंने बेस्ट दिया है इस चीज में? सर मैंने तीनों ही चीजें केवल यहाँ MKC में गो थ्रू करी थी। सर साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट राइटिंग, वो किसी को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, सबको बस टाइम बाउंड करना रहता है। GTO वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग और उसको मतलब आई एन्जॉयड इट। 2 days बढ़िया से एंजॉय किया GTO। Okay, how was the GTO officer? Sir, GTO officer, she was a lady officer, very cool, calm and composed. Totally on a chair and just saying. Okay, very good. And how was the interaction with the GTO? Like आपका Actually we had 2 GTOs, one main GTO and one trainee GTO. So trainee GTO was briefing us and ma'am was there. So she took my command task only, and rest of the trainee GTO took command. How many जो है candidate call you for the command task? Sir, 3 called you. Yes sir. Okay. Because the main reason was that I could not lift the plank. It was approximately 6 to 8 feet. And this much thicker. I cannot lift that. So that was the main reason कि मतलब everybody was ये हल्का वाला, you know exactly when we talk in command task कि 2 बंदे रखने हैं, एक हैवी पर्सनालिटी वाला रखना है, एक हल्का वाला रखना है। So all 3 those called me, they called me just कि हाँ एक हल्का वाला रहेगा तो कुछ कर I can pass easily from this position to that position, हाँ? That's really nice. How was the interview part? Like कैसा रहा आपका interview? हाँ, interview was the main challenge of mine. साइकोलॉजी पास हो गया, वो GTO भी was going fine and then interview, मेरा GTO 1 के दिन इंटरव्यू था। सो सर सबसे पहली बात, सबसे लॉन्गर मेरा इंटरव्यू चला था। इट वॉज 1.5 hour। बाप रे बाप, 1.5 घंटे का इंटरव्यू। यस सर, इट वॉज 1.5 hour और बाकी सबके बस 40 45 50 और मेरा बस 1.5 घंटे था। नहीं तो ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 1.5 घंटे आखिर क्या चला? ये दिस इज अ बिग क्वेश्चन। यस सर। क्यों इतना ज्यादा टाइम इंटरव्यू का लगा आपका वहाँ पे? सर मैंने कुछ ऐसे जवाब ही दे दिए थे। फर्स्ट टाइम जब मैं घुसा था आई वॉज रैपिड फायर्ड। हाँ 9 क्वेश्चन उन्होंने बैक टू बैक पूछे और आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू ऑन आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। हाँ मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस थी। यहाँ पर विंग कमांडर सर थे, उन्होंने मुझसे रैपिड फायर किया था, मैं एक बोला था वो भी लास्ट क्वेश्चन और बाकी सब भूल गया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि प्रैक्टिस कर लेना। मैंने भी 1-2 बार कर रखा था, पर वहाँ पर मेन थिंग इज रैपिड फायर ना, काम कंपोज्ड और जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वही सुनने का। हाँ अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हो, पहला क्वेश्चन सोच रहे हो तो सब गया और सब चला जाता है, सब चला जाता है। एक आइडिया लगा लेना होता है। तो मैंने आइडिया लगाया और मैंने उसी ऑर्डर में आंसर किया जिस ऑर्डर में सर ने पूछा था और 8th क्वेश्चन बाद ही जस्ट इंटरप्टेड मी और लास्ट क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया। जब उन्होंने इंटरप्ट कर दिया तो मुझसे मिस हो गया था। हाँ और उसके बाद फिर मेरा पूरा होल इंटरव्यू चला और उसके बाद उन्होंने लास्ट में बोला ओके जेंटलमैन यू कैन कैरी विथ योर क्वेश्चंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि लाइक इंटरव्यू जैसे कि आपने कहा कि रैपिड फायर मैंने 8 क्वेश्चन बैक टू बैक किए, देन ही इंटरप्रेटेड। ऐसा कौन सा मोमेंट था ड्यूरिंग इंटरव्यू जहां आपको लग रहा था कि नाउ इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो मुझ में इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इंप्रेस हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई सवाल? चैलेंजिंग पार्ट था कि GS के क्वेश्चंस। आई वाज हैविंग माय कॉलेज एग्जाम्स आल्सो, तो
प्रिपेयर तो किया था पर बहुत श्योरली नहीं। और जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था, जैसे हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट, न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, एंड व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट, एंड आई वाज रेडी फॉर प्रेसिडेंट, नॉट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, not for the vice. Now again in doubt कि lower house, upper house, and who else votes, what's the division of vote. He was asking me everything. Right. So I was like कि sir, I know only J से नाम है, he was the governor of West Bengal. So उन्होंने बोला कि तू पढ़ता है लेकिन सब कुछ भूल जाता है और मेरे सारे जवाब लगभग ऐसे ही थे। Okay. हाँ, तो that's why he took much longer time to understand कि exactly what is your exact personality. Yes. थोड़ा सा आप हंसमुख हैं और मस्त रहते हैं। यस सर, ऐसे ही मुस्कुरा रहा था एंड ही वांटेड टू फेड दैट स्माइल। मतलब शुरुआत के मुस्कुराहट गिरा, तुम्हें स्ट्रेस में लेने की कोशिश की गई। और जब आधा इंटरव्यू खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने गिरा भी ली। ही वाज वेरी मच श्योर और उन्होंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस वाज द इंटरव्यू रूम, और उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज द शेप ऑफ दिस रूम, एंड आई आंसर्ड रेक्टेंगल। He said, gentlemen, it's rectangle. I think it's cuboid. It's a cuboid. हाँ, उसके बाद okay gentlemen, now tell me what is the area of the largest rectangle that I can place in this room. Guess the length in meters. ये I told him answer in feet square. Then he asked me, okay, tell me in meter square, length, breadth, and height. And now what's the cost of painting on the wall? And when I was doing calculation in my mind, he said, he interrupted me and said, okay, whatever you are calculating, you will speak loudly so that I can hear. He was trying to create pressure. I was adding 36 plus 11 and I certainly did it wrong. Said, yes gentlemen, 36 plus this is this. And now my smile, all thing went down with these questions. And after that there was bound of GS question that again I was not able to answer. Then I was slightly feeling low, but finally I took it from there. Okay. तो बेसिकली वो आपको गिराए भी होंगे तो थोड़ी देर में जोश भी भरते हैं कि नाउ जेंटलमैन अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। He said me कि okay gentlemen, now it's over, the GS part is over, tell me who is your role model and other questions. Most of my interview was on my personal questions. Okay. Maximum interviews go for the personal, it's all about the personal interview. Now next question is all about कि like ये सब गुजर रहा था, इंटरव्यू 1.5 घंटे का हो गया था, एंड हाउ वाज द साइकोलॉजी टेस्ट, लाइक वो कैसा रहा? वैट में कितना किया? वैट में सर साइकोलॉजी पार्ट सर, हाँ, व्हाट मेजर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई वाज हियर, मैं 12th तक मैंने पढ़ाई घर में किया है, कहीं बाहर नहीं, नो स्पोर्ट्स एट ऑल, नथिंग, वेरी फोकस्ड पढ़ाई। और वो शायद दूसरा तीसरा बच्चा क्लास में वो मैं ही मिलूंगा। अच्छा, वो टॉपर वाला जो स्टूडियस कैंडिडेट होता है, स्टूडियस कैंडिडेट मैं ही मिलूंगा। तो मुझे भी हमेशा से था कि मैं कैसे करूंगा यार, स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो नल है, कुछ किया नहीं। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, एक्स्ट्रा में भी कुछ नहीं किया। तो यहाँ स्कूल की एक्टिविटीज में भी तो नहीं किया होगा पार्टिसिपेट ना बहुत सारी? सर केवल वही लीडरशिप है, वाइस कैप्टन था और ये सब। तो यहाँ पर जो भी बहरहाल जब हम MPBM गंगा गुरुकुलम की बात करते हैं तो लाइक दे कंडक्ट लॉट ऑफ एक्टिविटीज, सर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, लेकिन वही बात है मैंने ज्यादातर ओलंपियाड्स और इन्हीं सब में दिमाग लगाया था। ज्यादातर एकेडमिक्स की तरफ था, कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो फिर यही था, मेरे में भी बहुत सारा डाउट था करूँगा कैसे। तो यहाँ पर कैप्टन सर ने जब मेरी पहली स्टोरी सुनी थी वो स्क्रीनिंग वाली, तभी उन्होंने बोला था कि तू कर बहुत अच्छा सकता है पर तुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, बाहर घर में बैठा रहता है, बाहर नहीं निकलता। और जस्ट ना उस समय मैं 12th पास आउट किया था और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और एक ही सेटअप था, ये बदल लेना है इसको। इतना पता था कि श्रेयांश सर ने बोला था कि या तो नेचुरल हो सकता है या सब कुछ पर्सनैलिटी बना के जाओ। दो ही चीज है, या तो नेचुरल बिहेवियर आए या तो फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स में वो चीज हो। एक चीज पता था क्योंकि मैं जब अट्रैक्ट हुआ था ना SSB के लिए, तो मुझे लगा था कि मैं कर सकता हूँ। तो मेरा ये था कि कर सकता हूँ मतलब नेचुरली है, बस ये वाला स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये कॉन्फिडेंस लेके आना। और कॉलेज में सब खूब गया, खूब बाहर घूमा, तब जा करके वो साइकोलॉजी में इंस्टिंक्ट्स आने लगे। पहले पिक्चर में स्टोरीज लिखता था, वही पढ़ने वाली स्टोरीज, ओलंपियाड देने जा रहा है, प्राइज जीत गया। और अब जब मैंने 12 स्टोरीज यहाँ लिखी ना, मुझे लगा कि मेरी साइकोलॉजी बदल गई और मैं वो पुराना वाला अखिलेश्वर खुद ही नहीं हूँ। खुद को चेंज पाया आपने, दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, तो फिर मैंने जब यहाँ पर 12 स्टोरीज लास्ट टाइम मैंने वही दिसंबर में लिखी थी 12 स्टोरीज, बीच में मैंने साइकोलॉजी प्रैक्टिस नहीं किया था। ये मेरा कुछ सेटअप था कि मैं साइकोलॉजी तो नहीं करके जा रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी
कि प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं कहानीज नहीं लिख पाता था या बैट नहीं लिख पाता था तो ज़्यादा डिमोटिवेट होता था। हटाओ, इसको नहीं लिखना है, इसको एक ही बार लिखना है, जब स्क्रीन नहीं होंगे वैसे भी स्क्रीन आउट हो रहा है, जब लिखना होगा तो वही पर लिखेंगे। तो वैट कितने अटेम्प्ट किए थे सर वैट 5 छूट गए थे मेरे। 5 छूटे थे। हाँ, वही लास्ट वाले 17th नंबर, कभी 18th नंबर, हर पेज में 20 होते हैं, लास्ट वाले छूट रहे थे। यस सर। चलो बढ़िया, बाकी रेस्ट टैट वैट सब बढ़िया गया था। यस सर, टैट वैट एसआरटी मैंने 39 की थी। हाँ, कंप्लीटली लिखी थी 39। चलो बढ़िया जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी ये सब जर्नी गुजर रही थी, देन फाइनली कॉन्फ्रेंस मोमेंट केम, यू नो, वो सबसे बड़ा मोमेंट है। 27 लोग बैठे हैं एक रूम में, उधर कॉन्फ्रेंस रूम बैठा हुआ है, अलग लेवल का दबाव एंड प्रेशर है। चेस नंबर क्या था सर? चेस नंबर मेरा 7 था। चलो बढ़िया। धोनी का मिला था सर। यस सर, पहले 37 मिला था स्क्रीनिंग में, फिर धोनी का मिल गया 7, और उसके बाद रिकमेंड होने के बाद विराट कोहली का 18 मिला था। क्या बात है, तुम्हारा पूरा काम विराट चल रहा था। हाँ यस सर। तो इतना क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है कि ऐसे ही कनेक्ट कर रहा है सब कुछ? नहीं सर, क्रिकेट देखता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, खेलता नहीं हूँ, लेकिन देखता चाव से हूँ। यस सर। कल का मैच देखा मतलब विदवत? हाँ सर, पूरा देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान कौन छोड़ता है। जिता के ही हटना है। यस सर। ओके, नाउ कॉन्फ्रेंस मोमेंट था, चेस नंबर 7 था, ऑब्वियसली नजदीक का ही चेस नंबर था ये। यस सर। एंड 6 गॉट रिकमेंडेशन एक्चुअली 27 में। तो कब अनाउंस हुआ आपका चेस नंबर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स? आई थिंक 5th अनाउंस हुआ था, नहीं 4th अनाउंस हुआ, 4th। हाँ, तो दिल धक 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 कर रहा था? जिन्होंने अनाउंस करने सर आए थे, उन्होंने बोला कि द whom I call his chess number, he will come out and speak his name and give his details. हाँ, and rest everybody will clap. And when my chess number was announced, I was clapping for 3.5 minutes. तो यू नॉट अवेयर कि दिस माय चेस क्या हो रहा है उससे मुझे नहीं मतलब है, मैं आई वाज क्लैपिंग, और मैं ये समझ रहा था कि मेरा ही है, पर मैं अपने लिए क्लैप कर रहा था। हाँ। ओके, हाउ वाज कॉन्फ्रेंस राउंड लाइक ऑफिसर्स के सामने? Conference, I was waiting for approximately 15-16 minutes. I waited, and after that I went. Conference normal questions. First question was role, again rapid fire. Who was your role model? Who was your teacher? And everything. And he asked me, if I recommend you, what will be your reaction? If I do not recommend you, what is your future career option? These questions I answered him, and at last actually I was prepared for one question. That was, what you enjoyed most here in SSB? चलो इसका जवाब दे ही दो, इधर दे सकते हो। हाँ इधर। हाँ तो what वहाँ पे तो ये क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था? हो गया था ना, मैं प्रिपेयर करके गया था। लास्ट टाइम एक रिकमेंडेड कैंडिडेट बैठी थी, जैग एंट्री, उन्होंने बताया था कि ये कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा है। तो होल नाइट आई वाज थिंकिंग व्हाट आई विल आंसर, व्हाट आई एंजॉयड मोस्ट। आई डिडंट गेट द आंसर होल नाइट। सुबह तैयार हुआ, एंड आई वॉज इन फ्रंट ऑफ माई मिरर इन द डॉर्मेट्री। मैंने देखा मिरर के ऊपर, हर समय मैं मिरर में देख रहा था, इस बार मैं थोड़ा सा ऊपर देखा था। सो ओवर दैट मिरर इट वॉज लिखन, एम आई स्मार्ट, एम आई स्मार्ट। देन इट क्लिक्ड कि अब मुझसे पूछेगा तो आई विल आंसर इट, और आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट आंसर। एंड ही आस्क्ड मी कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट यू एंजॉयड। देन आई वाज लाइक, ये मेरा सवाल है, पूरी कॉन्फ्रेंस में मुझे इसी का जवाब देना था। हाँ, उसके बाद आई स्टार्ट, जस्ट एज ही आस्क्ड द क्वेश्चन आई वाज prepared for the answer. Yes sir, the best part, he asked me 3 things. I said no sir, I only have one thing. I only have one thing, and that is the full size mirror that you have placed in the dormitories. When I dress up in my gentleman uniform, I come in front of mirror and see, am I smart? I always say yes, I am smart. This time I am here and I will do it. I will do it, huh? Yes. So you prepared this answer, huh? हाँ, ये मैं prepare करके। How was the expression of that? Everybody, all U-shaped officers placed, they all were laughing. And then I said कि हाँ अब ठीक है, अभी कुछ गया, अभी कुछ हुआ, अभी कुछ राइट गया। इससे पहले everybody was just writing it, just writing it. हाँ, one president, deputy president was asking the questions, and everybody was just listening, and they were just writing the feedbacks and all. Yes, sir. Actually, this is the final round. They need to understand borderline cases, different Yes. cases. So they just need to see. Finally, this is the first time when the all officers in the uniform, and they will see Yes, you sir. first time. Otherwise, Yes, सब तो separately recommend कर रहे होते हैं on behalf of chest number. Okay.
नाउ हाउ इज द रिएक्शन इन द फैमिली एंड ऑल एग्जैक्टली, बिकॉज अभी तो मैं इस चीज़ों पे बहुत गया। हाँ, तो अभी पापा क्या करते हैं आपके? सर माय फादर डज बिजनेस, प्लाईवुड्स हार्डवेयर बिजनेस इन रानीगंज ओनली? यस सर, इन विलेज सुमनसर मार्केट। अच्छा, देयर इज अ पर्टिकुलर मार्केट इन योर विलेज, ओके। तो देयर he'll do the business and all, huh? How many brothers and sister you have? I have actually my one brother, but we three live, uncle's daughter also. So two brothers, one sister. One sister. Okay. तो बेसिकली अभी पापा को ऐसा महसूस कर रहे हैं, उधर लोगों को समझ में आता है कि बड़ी सा मीना फैंडी है? हाँ सर, सबको पता है, किसे नहीं पता रहेगा। नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। मैं कल जब यस सर, आई डेफिनेटली फील, क्योंकि सिविलियन बैकग्राउंड में रहने के बाद मेरे यहाँ केवल एक मिलिट्री बब्बा थे, ही वाज इन सोल्जर इन मिलिट्री। रेस्ट एवरीबॉडी, मेरे यहाँ एवरीबॉडी बिलोंग्स टू टीचिंग बैकग्राउंड। सो समझाना मुश्किल होता है काफ़ी, पर ठीक है। हाँ, बट नाउ दे विल अंडरस्टैंड, एंड ये नाउ बिकम वेरी मच पॉपुलर। हाँ, बट दुख इस बात को जरूर लेके है कि लाइक व्हेन कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड फॉर द आईआईटी एंड फॉर द, मैं शेयर भी कराता था उस दिन वीडियो में भी मैंने बोला, तो वी आर प्लानिंग समथिंग बिकॉज बीइंग एमकेसी हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आईएएस बन रहा है तो मीडिया भाग रही है, आईटी में जा रहा है तो मीडिया भाग रही है, डॉक्टर बन रहा है तो मीडिया भाग रही है। तो भाई इधर फौजी ऑफिसर बनना ऑन 10+2 लेवल, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। आई थिंक भारत, शायद ये लोग हमारे यहाँ नहीं समझ पाते हैं इस बात को, बट हम इस बात को रियलाइज कराएंगे व्हाट अचीवमेंट यू पीपल हैव। और ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा सम्मान का हक बनता है आपके पेरेंट्स को। यस सर, और चार सर सबसे ज्यादा चाचा चाची को सर। पेरेंट्स आर लाइक, चलो वो उन्होंने उनके जिम्मे छोड़ा है, एंड दे आर ऑल डिजर्व। और हम लोगों ने प्लान किया है कि हम सबको अलाइन करेंगे, एंड दैट इवेंट नीड टू कम, और वो चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि तभी वो प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन अखिलेश क्रिएट होगी, नहीं तो फिर लोगों को लगता है बस यूं ही हो गया। यस सर, सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स का सर। 4 स्क्रीन आउट हो, वो चारों जगह मुझे लेके गए थे। ओके। हाँ, मैं चाचा ले गए कि पापा ले गए? चाचा ही। चाचा आपको लेके जाते थे? हाँ, चारों जगह। हाँ, हर जगह पेरेंट्स साथ रहे हैं सर, हर जगह। एक भैया थे, उन्होंने बोला था कि अभी पहली एसएसबी है, तू जा रहा है मम्मी पापा के साथ, दूसरे में तू खुद कैपेबल हो जाएगा, नहीं दूसरे में कोई और जाएगा, और तीसरे में तू अकेले जाएगा। मैंने बताया था पापा को, और ही कैरिड मी ऑल वे। चाचा जी क्या करते हैं आपके? ही इज असिस्टेंट टीचर हियर इन बहरिया। अच्छा। चाची भी, शी इज अ टीचर इन मोवाइमा। मतलब पूरा खानदानी टीचर है। एग्जैक्टली। हाँ, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन, हमने बहुत पहलुओं पे बात की, एंड ऑब्वियसली दिस जर्नी विल कैरी ऑन, और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अखिलेश्वर, क्योंकि ठीक है आप प्रयागराज शहर में आ गए, बट प्रयागराज शहर से हट के हम बात करें तो जन्मस्थली प्रतापगढ़ है, और मुझे लगता है कि रानीगंज एक छोटी सी जगह है जहाँ पे इस चीज़ के विषय में सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि हाँ लोग जो है ऑफिसर कैडर पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सोच मैंने जो मैक्सिमम देखा है अभी तक वो सोल्जर एंट्री तक ही लिमिटेड है, वो एयरफोर्स में चले जाएं, नेवी में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं, बट मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है पॉसिबिलिटी से, आपसे एक बड़ा मैसेज वहाँ जाएगा, एंड दैट इवेंट इज गोइंग ऑन 16, 17, 18 सितंबर। हाँ, यस सर, आई नो। उसमें जा रहे हो नहीं जा रहे हो? यस सर, माय मम्मी इज द ऑर्गेनाइजर, शी इज फ्रॉम माय विलेज एंड शी इज हेडिंग रानीगंज। दैट्स वेरी नाइस। यस सर। तो वो चीज़ जो है इस बार उस इवेंट में मैं भी आ रहा हूँ। I know you are the chief guest. Yeah, I'm very happy for that because मुझे भी मौका मिलेगा अपने क्षेत्र के उन बच्चों से मिल पाने का जिनके लिए हम सब बहुत कुछ सोचते हैं करने के लिए, बट जब तक मंच नहीं होगा, जगह नहीं होगी, कैसे आप कर सकते हो? सर, बहुत बड़ा इवेंट है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर, एंड लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल आर कमिंग, स्टूडेंट्स आर कमिंग, दे आर गेटिंग रिवार्डेड बिकॉज ऑफ दैट। तो हम लोगों ने भी कोशिश किया कि इसको एक बेहतर मोमेंट बनाते हैं, और इस बार तो आप रहेंगे तो और बेहतर मोमेंट वहाँ पे बनेगा। इट्स क्रिएट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड मुझे लगता है यही उद्देश्य हम सबका होना चाहिए कि हम मेहनत करके खुद को सफल बनाएं, और उस सफलता से बहुत लोगों को प्रेरित करें, प्रेरणा दें कि वो भी लाइफ में बेहतर करें। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपके चाचा चाची का भी, बिकॉज जिस तरह का अपब्रिंगिंग और जिस तरह की परवरिश है, इट्स रियली रियली वेरी नाइस। बिकॉज मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती है, पेरेंट्स का आशीर्वाद और मैं कहूँगा कि उनका त्याग है जिसके वजह से अखिलेश्वर जैसे बच्चे तैयार होते हैं और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। आई रियली फील प्राउड एंड थैंक्स फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम 14 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में टैक्टिक सिखा सकते हैं, पैटर्न बता सकते हैं, सिस्टम समझा सकते हैं, बट वो जो बचपन से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जो पाल पोस के आप बड़े किए जाते हैं, वो
जो संस्कार है ना उसका इस दुनिया में कोई नहीं सर, उसका कंपैरिजन no नहीं है, role। नो रोल। तो इट्स अ बिग थिंग। एंड नखलेश्वर, वो आप में दिखता है, यू वेरी इंटेलिजेंट। आप छोटे जरूर हैं बट इंटेलिजेंट खूब हैं, Yes, sir। बट ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग व्हाट यू हैव। बिकॉज अभी मैं जस्ट विदा किया उस दिन जो है हर्ष को, तो हर्ष भी बहुत हंसता है। तो हर्ष का इंटरव्यू भी तुमने एक आध बार देखा होगा, हमेशा मस्ती ही रहता है। एग्जैक्टली। और सोचो एनडीए में मेडिकल रीजन से फंसना, फिर फाइनली इज गोइंग टू ज्वाइन इंडियन नेवल अकेडमी एज ए मला, केरला वो ज्वाइन करने जा रहा है। तो उस दिन जा रहा था तो फिर ही केम टू मीट, मिलने आया। तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से यार कि लाइक ये बच्चे हैं, और वो भी बहुत छोटे से शुरू किया, अपीयरिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो गया था। बट ये है कि इतनी खुशी, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी उसके अंदर थी कि उसने वो चीज़ करके दिखाई। तो जब सोच होती है तो सब कुछ हो जाता है, और आप भी वो चीज़ कर दिखाएंगे। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। एंड ऑब्वियसली आप सबको सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आइए। दे हैव ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन कि सर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। मैं तो यही कहता हूँ, नॉट टू वरी यार, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि दिल में ज्ञान है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो बिंदास बोलने का, डरने का नहीं। एंड एमकेसी आने का, इधर आने का, विल ट्रेंड यू। आपको उस तरह से गाइड किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा कि आप में आत्मविश्वास आएगा अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर पाने को। और ऑब्वियसली एमकेसी स्टाफ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं अखिलेश्वर, आप जब पहुंचेंगे तो ढेर सारे सीनियर आपको मिलने वाले हैं। तो डोंट वरी इन द एकेडमी। मैं ये सबको कहता हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी आप जाएंगे तो एमकेसियंस का एक बंच पाएंगे वहाँ पे। और मुझे लगता है कि सीनियर ही उधर भगवान है, सीनियर ही उधर माँ बाप हैं। हाँ, दे हैव ऑल रोल। अगर मुझे लगता है कि वो मिल गए बैच में, एकेडमिक्स में, हर जगह, तो मतलब लाइफ मस्त है। एंड यू विल गेट जब इट। तक कोई गाइडेंस नहीं है, नहीं, you'll get all the seniors there। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। एंड जो भी दिल में ख्वाहिश और नेक्स्ट प्रश्न हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए। हम लगातार आपके लिए ऐसे ही कुछ प्रेरणा भरी कहानियाँ लेके आते रहें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।